Assalamu alaikum, class 2, unit 4, and the unit name is life cycle. And you know what interesting thing I'm going to do? I'm not going to start the chapter from page 16. We'll go at the end of the chapter. परेशान हो रहे हैं ना कि चैप्टर शुरू से क्यों नहीं शुरू हो रहा? Let's see कि क्यों नहीं शुरू हो रहा. Look at the page number 80. At the end of the chapter, what is this? A butterfly. अब देखते हैं कि बटरफ्लाई जो है वो बनती कैसे है, क्योंकि एक दफा बन गई तो दोबारा कैसे बनती है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलर्ड बटरफ्लाईज होती हैं. डू यू वांट टू नो? आप जानना चाहते हैं? ओके, लेट्स सी. On the page 80, here's a butterfly, and butterfly lays egg on the leaf. Butterfly ने, क्योंकि आपको पता है कि बटरफ्लाई जब फ्लाई करती है तो प्लांट्स के ऊपर बैठती हैं. यहाँ पे एग दिया, एंड देन एग चेंज इनटू द कैटरपिलर. दिस इज द कैटरपिलर. आपने बहुत से कैटरपिलर्स देखे हैं जो लीव्स के ऊपर, पौधों के ऊपर चल रहे होते हैं. देन दिस कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा. ये प्यूपा की शक्ल में आ जाता है कैटरपिलर जो है. अच्छा, अब क्या हुआ? क्या बटरफ्लाई फ्लाई ऑन द फ्लावर्स एंड ऑन द प्लांट्स एंड ऑन द लीव्स. उड़ती उड़ती गई और उसने लीफ के ऊपर एग दे दिया. एग जो है वो चेंज हुआ कैटरपिलर में, कैटरपिलर चेंज हुआ प्यूपा में. उसके बाद उस प्यूपा के अंदर से, लुक एट दिस पिक्चर, एन अडल्ट, एक बटरफ्लाई जो है वो बाहर आ रही है. यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बटरफ्लाई. अब उस बटरफ्लाई जब बाहर आती है तो फिर बटरफ्लाई बन जाती है. अब ये साइकिल चलता जाता है. साइकिल मीन the thing which is happening over and over again and again. आपको पता है इस लाइफ साइकिल की वजह से ही तो हम बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज रखते हैं, उनकी कॉपीज रखते हैं. इस लाइफ साइकिल की वजह से ही तो हम यंग वंस रखते हैं, बेबीज रखते हैं. अगर ये लाइफ साइकिल ना हो तो आपको पता है, आप देखें कि आपके घरों में बहुत से लोगों के शायद नानाबू या नानू या दादाबू नहीं होंगे. कुछ ना कोई नहीं होगा. समडे ऑल लिविंग थिंग्स डाई. हर जो जानदार चीज है, जो लिविंग थिंग है, उसको डाई होना है. इवन के नॉट लिविंग, इवन के नॉन लिविंग थिंग्स वुड बी वैनिश अवे. एक दिन आना है कि हर चीज को खत्म होना है सवाए आपके और मेरे अल्लाह के. तो अब आप देखिए कि अगर ये लाइफ साइकिल ना हो, ओवर एंड ओवर चीजें ना हो, अगेन एंड अगेन ये चीज ना हो, तो अगर 10 बटरफ्लाईज वर्ल्ड में है और वो डाई कर जाती तो देयर वुड बी नॉट एनी बटरफ्लाई वी कैन सी इन द वर्ल्ड. तो ये सारी बर्ड्स जो हमें नजर आ रहे हैं, जो हमें एनिमल्स नजर आते हैं, ये इस लाइफ साइकिल की वजह से नजर आते हैं. नाउ लुक एट द फिश. हियर इज द फिश. फिश आल्सो लेज एग. अब फिश ने एग्स दिए. एग्स जो है उसमें से ये फ्राई निकला, छोटा बेबी फिश इसको हम बोलते हैं. अब ये फ्राई जो है वो फिर एक अडल्ट फिश में चेंज हुआ. फिर अडल्ट फिश ने एग्स दिए, एग्स में से फिर फ्राई निकला, फिर अडल्ट फिश में चेंज हुआ, एंड इट इज गोइंग ऑन. अदरवाइज तो आप देखिए हर साल हम इतने फिशेस खाते हैं. विंटर में खाते हैं ना, फ्राई करके फिश खाते हैं, शोरबे वाली खाते हैं. अगर हम उसको खाते रहे और एक दिन तो फिशेस खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो क्यों खत्म नहीं होती? ड्यू टू द लाइफ साइकिल. और नाउ लुक, if the teacher gives you the picture and teacher asks you, okay, number the life cycle means कि आप नंबर दीजिए कि इस लाइफ साइकिल में पहले क्या हुआ था. अगर आप इसको नंबर 1 दे देते हैं, योर आंसर वुड बी रॉन्ग, क्योंकि सबसे पहले ये तो नहीं आता. सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर एग दिया था बटरफ्लाई ने. सेकेंड स्टेज उसकी क्या थी कि उसमें से कैटरपिलर निकला था. फिर उस लाइफ साइकिल में, बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में थर्ड स्टेज क्या थी कि प्यूपा बना था. फिर उस प्यूपा के बाद फोर्थ स्टेज पे उसमें से अडल्ट ने निकलना शुरू किया, एंड फाइनली इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. सो यू नो द स्टेजेस एंड द सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एनी इंसेक्ट, एनी एनिमल. फिशेस में आप अगर नंबर करेंगे तो सबसे पहले एग्स में से फिर फ्राई निकला, फिर वो अडल्ट फिश बना, और ये अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस होता रहा. सो दिस इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल, एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग. नाउ लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग. कैन यू नंबर? Yes, you are very much right.
the eggs. Um, these are the eggs of the frogs. Then what happened? In the eggs, here is a tadpole which is growing inside the egg. अब उस एग के अंदर जो है वो tadpole बन रहा है. अब eggs में से वो tadpole जो है comes out of the egg, it begins to swim. वो पानी के अंदर ने swim करना शुरू कर दिया. अब now look, it doesn't look like a frog. अभी उसके हमें वेब फीट भी नजर नहीं आ रहे हैं. और आपको पता है फ्रॉग की टेल भी इतनी लंबी नहीं होती, बल्कि बाज फ्रॉग्स की तो होती नहीं है टेल. यहाँ पे जो टैडपोल है उसकी इतनी लंबी टेल है. इट्स मीन कि इट इज नॉट द कंप्लीट फ्रॉग. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गई एग्स की. फिर एग्स के अंदर टैडपोल ने बनना शुरू किया. सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज पे टैडपोल वाटर में आ गया, उसने स्विम करना शुरू कर दिया. फिर क्या हुआ? फोर्थ स्टेज पे द बैक एग्स ग्रो. अब टैडपोल की सिर्फ जो पिछली वाली बैक लेग्स हैं वो ग्रो कर गए. वी कैन ऑब्जर्व इन द पिक्चर. एंड फोर्थ स्टेज पे द टैडपोल्स जो ग्रोज, उसके जो लेग अगले जो जॉज हैं वो भी ग्रो कर गए. द फ्रंट लेग्स ग्रो, उसके जो फ्रंट लेग्स हैं वो भी ग्रो कर गए. उसके अंदर के जॉज भी ग्रो कर गए, उसकी जो फ्रंट लेग्स हैं वो भी ग्रो कर गए. द टेल डिसअपियर, उसके बाद उसकी जो टेल है वो डिसअपियर हो जाती है. द टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉग. जब उसकी टेल डिसअपियर हो जाती है, ये वाली जो टेल हमने देखी ये खत्म हो जाती है, वनिश हो जाती है, फिनिश हो जाती है. द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वाटर. तब वो पानी से बाहर आता है. इसका मतलब है कि फ्रॉग का जो पूरा लाइफ साइकिल है एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर. वो पानी के अंदर होता है. जब पानी के अंदर से वो पूरी तरह अडल्ट फ्रॉग बन जाता है तब वो वाटर से बाहर आता है. आपने गर्मियों में या बरसात में बहुत से मैंडेक और फ्रॉग्स देखे हैं, वो बाहर फर रहे होते हैं. लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो फ्रॉग्स का लाइफ साइकिल है वो इनसाइड द वाटर कंप्लीट होता है. इट्स मीन फ्रॉग्स ऑलवेज लेज द एग इन द वाटर. और इसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग क्या है? लेइंग एग्स. एग्स के अंदर क्या बनता है? छोटा सा टैडपोल ग्रो करना शुरू करता है. टैडपोल लंबी सी टेल के साथ एंड विदाउट एनी लेग्स वाटर में आ जाता है और स्विम करता है. उसके बाद उसकी जो बैक लेग्स हैं वो ग्रो करती हैं. अगली स्टेज पर उसके जॉस ग्रो करते हैं और उसकी फ्रंट लेग्स ग्रो करती हैं. उस अगली स्टेज पर उसकी ये देखिए यहाँ पे उसकी जो टेल है वो छोटी हुई, फिर और छोटी हुई और फिर वैनिश हुई होगी, फिनिश होगी, गायब होगी. और तब जो फ्रॉग है वो फुदक के वाटर से बाहर आ जाता है. और आपको पता है कि हमारे आज के चैप्टर का नाम क्या था? लाइफ साइकिल्स. और हमने लास्ट पेज से शुरू करके सारा लाइफ साइकिल पढ़ लिया है. और आपको पता है कि ड्यू टू दिस लाइफ साइकिल वी कैन सी मोर एनिमल्स, मोर बटरफ्लाइज, मोर बर्ड्स एंड मोर बेबीज. ये सब जो है वो अपने पेरेंट्स की कॉपीज होती हैं. तो ये जो कॉपीज है ये कैसे बनती हैं, कैसे वजूद में आती हैं? एंड व्हाट इज द लाइफ साइकिल? इज लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ओवर एंड ओवर एंड ओवर. यानी बार बार ये लाइफ साइकिल चलता रहता है और उसकी वजह से हमें नए नए बेबी, नए नए एनिमल्स, नए नए इंसेक्ट्स जो वो देखने को मिलते हैं. अदरवाइज अगर ये लाइफ साइकिल ना हो तो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता सब लोग खत्म हो जाएंगे. नए बेबीज, नए बर्ड्स, नए एनिमल्स आएंगे नहीं. सो लाइफ साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर द लाइफ ऑफ द एनिमल्स. इज इट क्लियर? मजे की बात थी ना कि आज हमने चैप्टर जो है वो एंड से शुरू किया. हमने शुरू से शुरू ही नहीं किया. और थ्रू द पिक्चर्स वी कम टू नो. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज. Frogs have babies by laying eggs in the water. अब लाइफ साइकिल ने आपको बता दिया कि फ्रॉग्स जो है वो एग देते हैं. लुक एट द पिक्चर. द फ्रॉग्स आर लेइंग एग्स एंड हाउ द लेग्स आर गोइंग टू बी develop into the frog. This is all about life cycle. Is it interesting? Sometimes we can start from the end of the chapter. It's not necessary all the time that we need to start from the first line of the chapter. Khuda Hafiz.